अभी लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार बदंगित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है प्यारे बच्चे, नंबर सिस्टम का पार्ट 2। बिल्कुल एक बार जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं अपने सेशन को। दिखाइए, संदीप सविता जी हैं, अंकित कुमार हैं, अभय शर्मा हैं, प्रेरणा, मुकेश पाल, रवि कुमार, प्रज्वल सक्य, ऊपर दिखाओ, वंदना, ललित कुमार, श्रेया, उदम चौहान, नू बाबू, अभय श्रीवास, तनु यादव ऊपर और ऊपर, नीतीश कुमार, अर्चना, अभय, अंजलि, विवेक, ज्योति, विकी, प्रीति, वैष्णवी, ललिता कुमारी नीचे। बिल्कुल मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सभी कैसे हैं। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो सीखा था वो जाना था हमने वहाँ पर क्या क्या, हमने उसमें जाना था कि बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं। अब जो हम यहाँ पर आज की क्लास में शुरुआत में सीखेंगे वो होगा ऑक्टल नंबर। सबसे पहले ऑक्टल नंबर, हालांकि जो सीट ये आपके सामने है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसके बारे में, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर, हाँ ये जूनियर स्टैंड में आ सकता है, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर में 8 डिजिट होते हैं, इस चीज को याद रखना। इसी कारण इन्हें ऑक्टल नंबर कहा जाता है। जो ऑक्टल नंबर होते हैं इनमें टोटल 8 डिजिट होते हैं और इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्टल नंबर कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, ठीक है। 0 से लेकर के क्या है 7 तक आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस ऑफ रेडिक्स 8 होता है। इसका लार्जेस्ट सिंगल डिजिट 7 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्टल नंबर का लार्जेस्ट सिंगल डिजिट जो इसमें यूज होता है वो 7 होता है और इसमें 8 या 9 का प्रयोग नहीं होता। यानी कि जो ऑक्टल नंबर है इनमें 8 या 9 का यूज नहीं होता, इसमें सिर्फ 0 से लेकर 7 तक की संख्याओं का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ना। किससे ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट आपको कैसे करना होता है, अगर मैं ये आपको बताऊं तो देखो, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एंड सिंपली, है ना। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्त, आपको जैसे 537 दिया है ना, ये क्या है, ये 537 दिया है और 8 लिखा है, मतलब ऑक्टल नंबर है। इसे आपको बाइनरी में बदलना है तो आप क्या करोगे कि 5 अलग लिख लोगे, 3 अलग लिख लोगे और 7 अलग लिख लोगे, ठीक है। अब सिर्फ 7 का बाइनरी बना दो। तो 7 का बाइनरी कैसे होता है हमारा, हम कहेंगे 4 2 और 1, यानी कि 1 1 और 1। 3 का बाइनरी कैसा होगा, 0 2 और 1, मतलब अगर मैं यहाँ पर 4 2 1 लिखूं तो इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, 0 1 1। और 5 का बाइनरी क्या होगा हमारा, अगर मैं यहाँ 4 2 1 लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, हम कहेंगे यहाँ पे 1 0 और 1, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पर क्या बन गया, हम कहेंगे 1 0 1। अब इन सबको एक साथ लिख दो, 0 1 1 और ये 1 1 1। तो ये हमारा ऑक्टल से बाइनरी बन गया। क्या बन गया, ये हमारा यहाँ पर ऑक्टल से बाइनरी बन गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या यही आंसर आ रहा है, 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2। तो समझिए आप यहाँ पर आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ जैसे हमने यहाँ पर लिखा कन्वर्जन, कन्वर्जन 537। आपको कुछ नहीं करना, 5 को अलग, 3 को अलग, 7 को अलग कर लो और इस 5 का बाइनरी क्या बनेगा, 3 का क्या बनेगा, 4 का क्या बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 0 1 इसका बनेगा, 0 1 1 इसका बनेगा, 1 1 1 इसका बनेगा, इन तीनों को एक साथ रख दिया, आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि सर 4 2 1 कहाँ है और क्यों आ रहा है। बच्चे आपने लास्ट वाली क्लास देखी क्या, आपने जो इसकी लास्ट क्लास हुई थी फ्राइडे को वो देखी या नहीं देखी, अगर नहीं देखी होगी तो आप नहीं कर पाओगे। अन्यथा हमें डेसिमल से नंबर बदलना होता है तो हम वहाँ पे 4 2 मतलब इस तरह से 1 2 4 ऐसे करके कर रहे होते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128 इस तरीके से। 4 2 1 कैसे बनाई हो भैया, 4 2 1 का मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ, अगर मैं आपसे कहूं बताओ 27 का बाइनरी क्या होगा, तो आप क्या करोगे, तो आप यही तो लिखोगे 1 2 4 8 16 ऐसे तो करोगे। फिर आप क्या करोगे, 16 के नीचे एक लिख दोगे, 8 के नीचे एक लिख दोगे, 0 1 1। ये तो 27 का बाइनरी हो गया। लेकिन हमें 27 तक जाना ही नहीं है, हमें तो इन्हें अलग अलग कर देना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि 2 का अलग और 7 का अलग। अब 2 का बाइनरी कैसे बनाएंगे, तो क्योंकि हमें यहाँ पर ऑक्टल नंबर है और ऑक्टल नंबर में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही, ये रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा है, आपको बताएंगे। ऑक्टल नंबर में क्या होता है प्यारे बच्चे कि सिर्फ 7 ही मैक्सिमम हो सकता है। तो 7 अगर है तो मैक्सिमम हमें से 4 2 1 के रूप में तो लिख सकते हैं और फिर हमें यहाँ से अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो 1 लेंगे, नहीं पड़ रही तो ऐसे कोई 2 है मान लो तो 0 1 0, ये हो गया हमारा ऑक्टल के हिसाब से 2, ठीक है। बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, ऑक्टल बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे बदला जाए, ये चीज आपको समझ में आ गई है सर नो। अब बात आती है कि सर 3 में 4 2 1 कैसे लिया या क्यों लिया, तो उसका मतलब ये है 4 में देखो मैंने आपसे क्या कहा कि ऑक्टल नंबर में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 7 ही है और 7 को आप मैक्सिमम कैसे लिख सकते हो, 4 2 1 से ही लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर 3 3 डिजिट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, 3 3 का, 3 3 के पेयर बना देंगे ऐसे करके, है ना। 3 3 के पेयर बना देंगे। बच्चे के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि सर ये 0 ना लिखें, तो बच्चे लिखना होगा क्योंकि आपको यहाँ पर क्या कर देना है, हर उसमें 3 3 का पेयर बना देना है। अगर नहीं है तो 0 लगाओ खुद से, ठीक है, अगर नहीं है तो 0 लगाओ खुद से। आ गया समझ में, चलो भाई फिर आप पुरानी क्लास देखना पहले, उसके बाद ये वाली क्लास देखना। जिन बच्चों ने पुरानी क्लास देखी है उन्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब प्रैक्टिस में इसकी बहुत सारी करा दूंगा आपको, है ना, इसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत सारी हम कर लेंगे उस दिन की तरह। तो देखें, आपसे सिंपली कहा जाएगा कि कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर दिस इनटू बाइनरी नंबर। बताओ 632 को, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 632 इनटू अ बाइनरी नंबर। 632 को अगर हमें बाइनरी में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, बताएंगे जल्दी से। 9 नहीं होगा, बच्चा कह रहा है कि अगर सर 9 हो तो बच्चे 9 यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि आप क्या पढ़े ऑक्टल, और ऑक्टल में क्या होता है, अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि इसमें 8 या 9 प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ 7 तक की ही संख्याएं होती हैं इसमें, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ 632 का क्या होगा। 632 को अगर हम बाइनरी में चेंज करने लग जाए तो क्या होगा। मैं एक एक करके नाम लूंगा। सबसे पहले आंसर आया है ऊधम चौहान का, फिर आंसर आया है चुन्नू बाबू का, बहुत बढ़िया। और बताएंगे किसका आंसर आ रहा है, और जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास ले रहे हैं, है ना, तो वो ये सोचेंगे कि मैं उनका नाम ले रहा हूं, जबकि है ना, ऐसे सोच लेंगे। अगर आपका आंसर सही है तो सोच लेना। कई सारे बच्चे गलत भी कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर, हम क्या कह देंगे यहाँ पर, हम कहेंगे जो 632 है, क्या है 632। तो बच्चे 6 को अलग लिखो, 3 को अलग लिखो, 2 को अलग लिखो,
अब सिर्फ 2 का बाइनरी निकालो। अब कायदे में अगर देखो तो भैया 2 का बाइनरी तो 2 और 1 ऐसे करके निकल आएगा, ये चाहिए नहीं 0, ये चाहिए 1, लेकिन हम 4 to 1 सब में 4 to 1 लगा देंगे और नहीं है तो 0 कर देंगे। 3 कैसे बनेगा जी? तो यहाँ भी 4 to 1 लिख लो और 3 बनाने के लिए हमें इन दोनों के नीचे 1 1 चाहिए, यहाँ 0। 6 कैसे बनेगा? यहाँ 4 to 1 लिख लो, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। अब इन सबको एक साथ नीचे लिख दो, तो 1 1 0 0 1 1 0 1 0, दैट्स इट, ऑक्टल टू बाइनरी बन गया। ठीक है, अब मैच कर लेंगे, है ना। कई सारे बच्चे आंसर तो सही कर रहे हैं, जल्दबाजी के चक्कर में एक 0 खा जा रहे हैं, तो खाना तुम्हें कुछ भी नहीं है, खाना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खाना ही है, इसके अलावा किसी के भी हक का 0 तुम नहीं खाओगे। ठीक है, चलो बताएंगे जल्दी से क्या होगा। 0 आप बचपन में बहुत खा चुके हो स्कूल में टीचर से अपनी से डबल अंडे, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये बात समझ में आ गई? ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए आप कर लोगे, और कितनी भी छोटी दे दी जाए आप कर लोगे? यदि हाँ तो मैं आपको एक अगला सवाल दे रहा हूं, इसका उत्तर बताना। खूब सारी प्रैक्टिस, जब तक मन ना भर जाए तब तक प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 3, जब तक आपकी रूह आपसे ये ना कहने लगे कि हाँ मुझे ये आ गया, तब तक करो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं। बताएंगे क्या होगा आंसर? आया आंसर आप लोगों का? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, हम यहाँ पर कहेंगे देखो 4 3 1 हमें दिया गया है, 4 3 1 हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब 4 1 को हम कैसे लिखेंगे, तो फिर देखो चाहो तो इस स्टेप को खा जाओ, चाहो तो लिख लो 0 0 1। ठीक है, 3 को कैसे लिखेंगे, तो 4 to 1 तो उतार ही दिया हमने, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1। 4 को कैसे लिखेंगे, 4 to 1 उतार लिया, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 यहाँ 0, सबको एक साथ लिख देंगे 0 1 1 0 0 1 आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? ठीक है, चलो तो एक बार मुझे बताएंगे ये बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक की, यस और नो? यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? बताइएगा, मेरा सही था, बहुत बढ़िया। और बच्चे बताएंगे प्रियंका कुमारी का भी अच्छा आंसर है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। सर जूनियर स्टूडेंट के लिए ये क्लास सही है भैया, सारी क्लासेस जितनी पढ़ रहे हो ना सब जूनियर स्टूडेंट के लिए सही है, सेपरेटली मत पूछो प्लीज, बिल्कुल। पुणे का प्रेरणा, चुनू बाबू, तनु, विकी, भोपाल, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक आध सवाल और दे दें आपको, चलो एक आध सवाल और ले लेते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ लिखा आपका, बताएंगे आंसर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? अब ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, 2 क्वेश्चन और दीजिए, अभी देते हैं। ठीक है, सर समझ नहीं ना आ रहा, ना मैं इतनी कंजूसी क्यों, सिर्फ एन लिख दिया बहन ने ना की जगह है, कोई बात नहीं बच्चे, आप पहले पुरानी क्लास देखो, है ना, उसके बाद ये चीज समझ में आएगी। पहले सवाल का उत्तर बताएंगे क्या होगा, 7 5 3 2 8 और क्वेश्चन मार्क 2, दिख रहा है कलर? मुझे आ गया ऑक्टल टू बाइनरी, वेरी गुड। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, दिखाइए, विजिबल, बहुत बढ़िया। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमें कलर लेंगे। चलो अब देखो 7, ये तो ब्लैक ही हो गया एक तरीके का, देखो 7 5 3 2, राइट। हमें क्या करना है अभी यहाँ पे, हम लिखेंगे 4 2 1 4 2 1 4 2 1 एंड 4 2 1। 7 लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 1 1, 5 के लिए हमें क्या चाहिए, 1 0 1, 3 के लिए हमें क्या चाहिए, 0 1 1, और 2 के लिए हमें क्या चाहिए, 0 1 0। यही तो उत्तर है, यही तो उत्तर है। मैच कर लो सभी दोस्त एक बार जल्दी से, 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, बिल्कुल पूजा रानी का आंसर बहुत बढ़िया है, दीपक बहुत बढ़िया, सभी ललिता कुमारी विजय, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। एक और ले लो इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे आप मुझे? चलो सिर्फ इतने का बताओ, हालांकि ये इतने बड़े कभी नहीं पूछे जाते, बट मैं सिर्फ प्रैक्टिस इसलिए करा दे रहा हूँ कि आपका डर निकल जाए। इसे और बताएंगे फिर हम अगले टाइप पर चलेंगे, है ना, ये इतना इनफ है, इतना समझना हमारा क्या है, इनफ है बिल्कुल। विजेंद्र कुमार ने बहुत बढ़िया आंसर कराया है, आकांक्षा जी ने भी सही कराया, उदम चौहान ने भी ठीक कराया, बहुत बढ़िया। 4 2 1 क्यों लिखते हैं सभी संख्याओं के नीचे, भाई आपको पहले फ्राइडे वाली क्लास देख लेनी चाहिए। यदि 8 आया तो 8 नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर है, इसमें सिर्फ 7 तक के ही नंबर रहते हैं। ठीक है, अगर 7 से आगे तो ऑक्टल होगा ही नहीं फिर वो, है ना, फिर उसका अलग तरीका है, वो फिर किसी और टाइप की संख्या हो जाएगी, उसे हम आगे बढ़ेंगे। 4 to 1 एक तरीका है हमारा जल्दी बाइनरी में चेंज करने को सीखने का, है ना, हमने इसमें कुछ स्टेप खा लिए हैं। इसे हम कैसे करेंगे, 3 6 7, तो आप देखोगे, देखो 3 को हम कैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब नहीं 4 to 1 लिखो, 3 को हम कैसे कर सकते हैं, तो हम कहेंगे 0 1 1। 6 को कैसे लिखेंगे, तो इससे क्या हमें फायदा हो जाता है, 1 1 0। 7 को कैसे लिखेंगे, 1 1 1। 2 को कैसे लिखेंगे, 0 1 0। 5 को कैसे लिखेंगे, 1 0 1। 3 को कैसे लिखेंगे, 0 1 1। ये हो गया, मैच कर लो। तो डायरेक्टली करने में तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए 4 to 1 का यूज हम कर रहे हैं। करो मैच, 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया, एक बार सभी दोस्त यस करके मुझे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे सीखेंगे बाइनरी से ऑक्टल में कैसे बदला जाए, है ना। तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करिएगा।
प्लीज एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या हाँ यहाँ तक की सभी चीजें आपको समझ में आ गई और अब हम आगे बढ़ सकते हैं अपना। ठीक है, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल क्या है, बाइनरी से ऑक्टल कैसे करें। तो देखो क्या दिया गया है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर दिस इनटू ऑक्टल नंबर। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि तीन तीन के पेयर बना देने हैं। क्या कर देना है आपको यहाँ पर तीन तीन के पेयर बना देने हैं और फिर तीन तीन के पेयर बनाने के बाद फिर आपको तीन तीन के पेयर बनाने के बाद क्या करना है कि लिख देना, जैसे देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और अगर यहाँ एक है ना तो दो जीरो खुद से मान लेने हैं। कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ लिखा 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चे कि यहाँ पर देखो आपने ये तीन का एक पेयर बना दिया, एक पेयर ये बना दिया, एक ये, अब यहाँ बन ही नहीं रहा तो यहाँ दो जीरो खुद से मान लो और ये ऐसे। ठीक है, अब हमें पता है कि ये 4 2 1 4 2 1 4 2 1 और 4 2 1। यहाँ पर क्या बन दिया है यानी कि इसकी वैल्यू 1 रहेगी, यहाँ दो के ऊपर दिया यानी कि इसकी वैल्यू 2 रहेगी, यहाँ तीनों के नीचे दिया यानी कि इसकी वैल्यू 7 रहेगी, यहाँ सिर्फ एक के नीचे दिया इसकी मतलब इसकी वैल्यू 4 रहेगी, यानी कि 1274 आंसर। ठीक है, 1274। मतलब अब हमें क्या करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि नंबर से बाइनरी बना रहे थे, अब बाइनरी से नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हुए तीन तीन के जोड़े बना लेंगे और जो जोड़ा अधूरा होगा उसके आगे जितने जीरो की जरूरत है उतने जीरो लगा देंगे लेफ्ट साइड की तरफ, है ना, और आंसर आ जाएगा। चलो इसी बात पर अगला बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 2। इस वाले को एक बार करके बता देना स्पीड में कैसे करते हैं। इस वाले को मैं ऐसे लगभग 3 सवाल और दूंगा आपको, फिर हम अपने ये दो प्रकार की हम बाइनरी चेंजेस की तरफ कर चुके होंगे, फिर हम अगले टाइप की चीजों को सीखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, बताएंगे क्या होगा सवाल का सही उत्तर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हम देखेंगे, देखो 1 0 1 0 1 1 1 0। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, तीन तीन के पेयर बनाए 1 2 3 1 2 3, यहाँ कितने जीरो का मैं एक, मतलब तीन का पेयर में एक चीज का मैं एक जीरो लगा। अब आप क्या कहोगे, ये 4 2 1 4 2 1 जब चीज सीख जाओगे तो फिर 4 2 1 नहीं लिखोगे, फिर डायरेक्टली यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ 6 लिखोगे और यहाँ ऐसे 8 लिख दोगे क्योंकि हमने इसे ऑक्टल में बदला है। किसमें बदला है, ऑक्टल में बदला है। हमारा आंसर प्रीति संदीप प्रियंका ललिता राहुल उदयराज रिंकी प्रीति, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलो तो अब हम यहाँ पर दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही। और इन सभी चीजों की ना अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहो तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली कोई भी संख्या लिख लो, ठीक है, और उसे चेंज करके देखो, चाहे बाइनरी लिख लो, नंबर में चेंज करके देखो, डेसिमल में, डेसिमल लिख लो, बाइनरी में, बाइनरी लिख लो, ऑक्टल में चेंज करो, ऑक्टल लिख लो, बाइनरी में चेंज करो, फिर आंसर मैच कैसे करें, गूगल पर जाओ, लिखो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्टर, बस ऊपर आपने जो लिखा है ऑक्टल वाला वो भर दो, उसका कन्वर्ट पे क्लिक करो, आंसर आ जाएगा। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर ऐसे खुद से भी चेक कर सकते हैं, है ना। चलो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कुछ भी लिख देते हैं 1 0 1, कुछ भी, ऐसा नहीं मैं सोच करके आया हूँ, रैंडमली मैं कुछ भी बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस 2 को हमने ऑक्टल में बदलना है, बताएंगे क्या होगा, 4 नंबर बताएंगे। बताएंगे, बताएंगे एक एक। बहुत बढ़िया, तो सबसे ऊपर वाली को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो इसमें क्या है, हमें तीन तीन के पेयर बनाने हैं। पहला पेयर हमारा ये क्या, और ये क्या बना रहा है, 4 2 1 यानी कि 3। ठीक है, उसके बाद ये 1 1 1 यानी कि 7। इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2, और ये कितना हो गया, यहाँ पे एक ही है, हमें तो चाहिए दो जीरो और, तो हम यहाँ दो जीरो और कर देंगे। और ये तो लो जी पहली वाला बन गया 1273, है ना, ये तो 1273 बन गया। अगला देखते हैं, चलो यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 2 3 पेयर, 1 2 3 1 2 1 जीरो कुछ लगा लेते हैं। हम क्या कहेंगे, ये 4 2 1 4 2 1 4 2 1, ये कितना हो गया हमारा 3, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया हमारा 3, यानी कि 313 313। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है हमारा, बनाएंगे इधर से ही पेयर 1 2 3 2 3 1 2 3, तो 2 डायरेक्ट पहले लिख लो, 4 2 1 लिखना चाहो तो 4 2 1 4 2 1 4 2 1। हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 6 2, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 267। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 267 हो जाएगा। ये सभी बातें समझ में आ गई, बिल्कुल। एक बार यस करके मुझे बता देंगे, फिर हम अगले टाइप पर चलते हैं। यानी कि अब आप चार कन्वर्जन सीख चुके हो, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, चार कन्वर्जन आप सीख चुके हैं और अब हम अपने अगले प्रकार की तरफ चलते हैं जिसमें हमें पढ़ना होता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे। हालांकि हेक्साडेसिमल के बारे में बहुत हल्की सी जानकारी मैंने आपको इससे पहले दे दी थी, बट एक बार दोबारा आपको यहाँ पर मैं रिवाइज कराना चाहूंगा। देखो क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 नंबर होते हैं। कितने, 16, जिनमें से 10 अंक होते हैं तथा 6 लेटर होते हैं। 0 1 2 3 5 6 7 8 9, ये 10 अंक हो गए। इसके बाद 6 लेटर है हमारे ए बी सी डी ई और एफ। तो जो ए है इसका आधार कितना होता है हमारा, 16 होता है, क्योंकि इसमें 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हमारी होती है। इसमें हम 10 को ए कह रहे होते हैं, 11 को बी, है ना, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 की जगह हम एफ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 15 की जगह हम एफ लिख देते हैं। बताएंगे ये बात समझ में आ गई।
There are 16 numbers in hexadecimal number system. It is also called 16 number base system. It consists of 8-digit decimal number system and alphabets like this. In this 10 is done by A, 11 is done by B, and 12 is done by C. 13 is done by D, and 14 is represented by E, and 15 by F. ठीक है, तो ये बात अभी थोड़ी कम समझ में आई होगी, लेकिन जैसे आप सवाल करोगे ना, पहले तो इस चीज को देखो कि ये हमारा एक चार्ट है जिसमें बताया गया है कि बाइनरी कैसी होती है हमारी, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। अगर हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल में लिखना है ऐसे लिखोगे, लेकिन बाइनरी में लिखना है तो 4 जीरो आएंगे, है ना। अब यहाँ पर 4 4 के पेयर बनेंगे, कितने, अब देख सकते हो जब 10 नंबर आएगा तो 10 को आप ऐसे लिखोगे कैसे, तो अब हम आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू अ हेक्साडेसिमल नंबर, है ना। चलो ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना रहता है हेक्साडेसिमल में, तो लिख लेना कि इसमें 4 4 के पेयर बनाते हैं। इसमें कितने के पेयर बनाते हैं, तो इसमें हम 4 4 के पेयर बनाते हैं। कैसे, तो देखो ऐसे, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख ले रहा हूँ, ये वाला जो मैं दिया गया है, ध्यान से देखना, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2, और इसे हमें किसमें बदलना है, हेक्साडेसिमल में। और हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हमारी ट्रिक क्या है कि हम 4 4 के पेयर बनाएंगे। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर वही आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, 8 4 2 1 8 4 2 1 और 8 4 2 1। अब आप इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 और 2 5 और 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 378। क्या आ गई हमारी वैल्यू, तो हम कहेंगे 378 आ गई। ठीक है, क्या आ गई हमारी इसकी वैल्यू, 378 आ गई। बताओ समझ में आया या नहीं आया। फिर सर ABCD F की जरूरत कहाँ पड़ेगी, बताएंगे। जहां पर संख्या हमारी 10 से ज्यादा की निकल रही है, 9 से ऊपर निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो बताएंगे जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बताना, आगे बढ़े। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल, ये बस 4 4 के पेयर बना दिए। अच्छा बताओ इसका क्या होगा, इस नंबर को 1 0 0 1, फिर 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इसे अगर हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है तो हम क्या करेंगे, है ना। अगर हमें इसे हेक्साडेसिमल में बदलना है तो बच्चे हम क्या करेंगे, देखो एक 4 का पेयर, दूसरे 4 का पेयर, तीसरे 4 का पेयर, और यहाँ पर एक दिया है तो इसके आगे 3 जीरो खुद लगा लो। यानी कि मैं अगर इसे नीचे लिख दूँ, ज़्यादा समझ में आएगा साफ। तो देखो यहाँ लिखा है वैसे नॉर्मली 1, यहाँ लिखा है 0 1 0 1, यहाँ लिखा है 0 1 1 0, और यहाँ लिखा है 1 0 0। तो ये एक 4 का पेयर बन गया, ये भी 4 का पेयर बन गया, ये भी बन गया। यहाँ हम 3 जीरो खुद से लगाकर इसे भी 4 का पेयर। अभी हम देखेंगे 8 4 2 1, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। अब ये संख्या कौन सी हमारी, हेक्साडेसिमल है, इसलिए ठीक है। अभी आपको इसका नंबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 8 और 1 9। इसका कितना आएगा, तो हम कहेंगे 4 और 2 6। इसका कितना आएगा, हम कहेंगे 4 और 1 5। इसका कितना आएगा 1, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 1569। क्या आ गया इसका आंसर हमारा, 1569 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भी, चलो यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका उत्तर आप लोग मुझे देंगे, है ना। इसका जो उत्तर आप लोग मुझे देंगे, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, आराम से आंसर करो, बताओ। बिल्कुल, तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखो क्या करना है हमें सिंपली। और सवाल देखो ऐसे पूछा जाता है, भैया दिखाइए कमेंट, सवाल प्यारे बच्चे ऐसे पूछा जाता है डायरेक्टली, है ना। ऐसे मतलब आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन। अब हमें यहाँ पर जो क्या करना है, 1 2 3 4 का पेयर, 1 2 3 4 का पेयर, और यहाँ पे हम 2 जीरो खुद से मान लेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि अगर मैं इसे 8 4 2 1 लिखूंगा, तो यहाँ से 2, यानी कि आंसर वो होगा जिसकी शुरुआत 2 से हो रही हो। हम आके बंद करके बिना पूरा सवाल सॉल्व किए आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो। मतलब एग्जाम में आपको इतना समय लगना ही नहीं है बिल्कुल भी, आपको एग्जाम हॉल में इतना समय बिल्कुल नहीं लगने का, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। देखो हमने यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि हमने जब इधर देखा 4 का पेयर, 4 का पेयर, इधर 2 ही है तो 2 और मान लो, और जब 2 और मान लिए तो 8 4 2 1 हो गया। और यहाँ पर सिर्फ 2 के नीचे बना, यानी कि इसकी वैल्यू 2। यहाँ फिर से 8 4 2 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 7, और यहाँ फिर से 8 4 2 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 3, यानी कि आंसर वो होता है जिसकी शुरुआत 2 से हो रही है। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसकी शुरुआत 2 से हो रही है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्या बला है ना। इस बला को समझो, हालांकि आसान है, कुछ ऐसी बला नहीं है, ठीक है। अभी हम देखें क्या करेंगे। हमें नंबर दे दिया कोई भी, हमने 4 का पेयर बना दिया 1 2 3 4, फिर हमने 4 का पेयर बना दिया 1 2 3 4, और फिर हमने 4 का पेयर, ठीक है। अभी जब हमने यहाँ पर 4 4 के पेयर बना दिए, तो हम इसे 8 4 2 1 कहेंगे, इसे भी हम 8 4 2 1 कहेंगे, इसे भी हम 8 4 2 1 कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 8 और 2, यानी कि ये 10 आएगी वैल्यू। यहाँ पर क्या है, 8 4 2 1, 8 4 12, और 2 14 और 1 15, और यहाँ क्या है 8 और 2 10 और 11। अब ये आ गया हमारा 10 15 11, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। 10 का कोड हेक्साडेसिमल में हम 10 कैसे कहते हैं, तो भाई मेरे हेक्साडेसिमल में हम 10 ए को कहते हैं। हेक्साडेसिमल में हम 10 कैसे कहते हैं, ए को। हेक्साडेसिमल में जो 10 है वो हम ए को कहते हैं, 15 को क्या कहते हैं एफ, 11 को क्या कहते हैं बी, यानी कि उत्तर जो होगा हमारा वो क्या होगा, ए एफ बी होगा। क्या होगा सवाल का उत्तर हमारा, ए एफ बी। यानी कि अगर 9 तक नंबर रहते, अगर जो संख्या है 10 15 11 की जगह 9 तक रहती, है ना, अगर 9 तक रहती तो हम क्या करते, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो हम नंबर लिखते। लेकिन क्योंकि ये संख्या 9 से बड़ी निकल गई, तो फिर हम 10 को ए मानते हैं और 11 को बी मानते हैं, इस तरीके से। तो क्या आंसर होगा हमारा, ए एफ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा इसका सवाल का सही उत्तर, ए एफ बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, कमेंट दिखाइए ऊपर, बहुत बढ़िया। सर माइंड में एक टेंशन बनी रहती है कि एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो इसलिए
बधाई भी नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको इस चीज़ की टेंशन होती है कि पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, तो ये एक नेगेटिव साइन नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप अपनी सफलता को लेकर के थोड़े-से चिंतित हैं। क्योंकि जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, जो बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा, है ना? उसे बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता नहीं सता रही होगी। आपको सता रही है तो पॉजिटिव साइन है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, सतानी भी चाहिए। दूसरी चीज़, टेंशन चिंता इतनी ना बढ़ जाए कि वो चिता के बराबर हो जाए, है ना? इसीलिए गाना बनाया था अक्षय कुमार ने कौन-सा कि चिंता चिता चिता चिंता ता, यानी कि जो चिंता होती है वो चिता के बराबर होती है। किसके बराबर? बहुत अधिक चिंता करना किसके बराबर होता है? चिता के बराबर होता है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा चिंता किसी भी चीज़ की नहीं करनी है, उतनी करो जितने में तुम मोटिवेट रह सको। दूसरी चीज़, अगर पेपर नहीं निकला तो क्या होगा? तो जब ऊपर वाले ने तुम्हें ज़िंदगी दी है, तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर सोच के रखा होगा, ठीक है? इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत हो। बहुत सारे एक से एक होशियार बच्चे ऐसे होते हैं, जो बहुत मेहनत करने के बावजूद, बहुत-बहुत ब्रिलियंट माइंड रखने के बावजूद, जो चीज़ वो करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाते। लेकिन कुछ समय के बाद प्रकृति उन्हें उस राह पर ले जाती है, अपने आप नेचर उन्हें उस राह पर ले जाता है, जिसके लिए वो बने थे और बाद में वो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ जो मेरे साथ वो नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि मेरा ये पेपर नहीं निकला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कांस्टेबल का पेपर नहीं निकलता और वो ऐसा ही लग जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जिनका क्लर्क का नहीं निकलता, पीओ लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर 1 साल पहले मैं क्लर्क लग जाता, तो मैं पढ़ ही नहीं पाता और मैं पीओ बन ही नहीं पाता कभी, है ना? तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। मैं कहूँ कि सरकारी नौकरी ना भी लगी 1 भी परसेंट, तो भी तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतना खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं जहाँ भी रहूँगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा। सरकारी नौकरी भी बहुत ज़्यादा नहीं देती, बस क्या है कि हमारे संसार दुनिया जो हमारा समाज है ना, इसकी नज़र में हमें रेस्पेक्ट दे देती है बस अलग से, ठीक है? इसके अलावा तुम देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर में तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल सकती है ना? आपको 70,000 80,000 तक सैलरी मिल सकती है, जबकि तुम नहीं मिल पाएगी बैंक में, मिलेगी भी तो बहुत टाइम में मिलेगी और तुम प्राइवेट में 80 से 1.5 लाख कभी भी पहुँच सकते हो, यहाँ पे नहीं पहुँच सकते। अब ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें सरकारी के लिए डिमोटिवेट कर रहा हूँ, तुम करो यही, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता किसी भी चीज़ की मत करो, ठीक है? जो होगा बेहतरीन होगा, जो आपके लिए होगा, बस आप अपना प्रयास कर रहे हो लगन के साथ, ये आपको बरकरार रखना है। प्रयास में कमी मेरे दोस्त नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपना 100% किसी भी चीज़ को दे दिया और अगर वो काम नहीं भी हुआ, तो आपके मन में वो गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई कमी छोड़ दी। मैंने अपना 100% दिया, अगर आप अपना 100% दे रहे हो फिर भी वो चीज़ नहीं मिल रही, तो आपको ज़रूर उससे 200% वाली चीज़ मिलेगी, ठीक है? और इस चीज़ का जो साक्षी जिसे कहते हैं वो मैं स्वयं भी हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा नहीं है कि मैं सुनी-सुनाई बातें आपको बता रहा हूँ, ये खुद की अनुभव की हुई चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसलिए इतना भरोसा आप मुझ पे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी। चिंता होती है, मम्मी-पापा की टेंशन होती है ना? उनके सपने कब पूरे हो पाएँगे, घर कब बनेगा, ब्याह कब होगा, पैसे कहाँ से आएँगे, बहुत सारी चिंताएँ होती हैं, है ना? स्वाभाविक है, होनी चाहिए, लेकिन बहुत परेशान नहीं होना। अभी तो ठीक है, लेकिन जब नहीं होगा सिलेक्शन, जिस दिन रिजल्ट आएगा, देखो मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सबका तो नहीं हो जाएगा, किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। तो जिसका नहीं होगा ना, वो जीवन में कहीं न कहीं अच्छा ज़रूर करेगा, अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हो, सच में पढ़ाई करते हो। वो दौर थोड़े समय के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन अगर तुमने अपनी मेहनत को रोका नहीं, अपने आप को दोबारा से खड़ा किया, कोशिश की, तो तुम जीवन में निश्चित तौर पर अच्छा करोगे। ठीक है? आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर हम क्या है। अब मैं एक और आपको यहाँ पर कन्वर्टर दे रहा हूँ खुद की तरफ से। एग्ज़ाम्पल कोई भी नंबर लिख देते हैं हम 1100 110 100 111 ठीक है? इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट ठीक है? इसे हमें क्या करना है? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बताएँ? हाँ, बिल्कुल, ये बात मैं समझता हूँ कि सर मम्मी-पापा की टेंशन होती है, कब तक काम करेंगे? तो भाई मैं इस चीज़ के लिए आपको सजेस्ट भी करूँगा कि अगर आपकी एज 25 साल तक हुई है या उससे कम है, तो आप पूरी तरह से सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करो। लेकिन अगर तुम्हारे घर पे हालात इतने अच्छे नहीं है कि तुम्हारे घरवाले तुम्हें 2-4 साल तक पढ़ा सकें और तुम्हारी एज अगर 25 साल के आस-पास ही है, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि साथ में कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कहीं पान जो भी मिले, 10,000 की मिले, 12,000 की मिले, उसे करना शुरू कर दो या कर देना। ठीक है? एक प्रयास पूरी ताकत के साथ सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो अपना, किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसके बाद अपनी एक प्राइवेट जॉब पकड़ लो, उसके साथ 2-3 घंटे, 4 घंटे रोज़ अपने रिवीजन को दिए, प्रैक्टिस को दिए, मॉक टेस्ट को दिए और बाकी अपने उधर भी करते रहिए। क्योंकि यहाँ पर जो सक्सेस रेट है, वो सच में थोड़ा-सा कम है ना? ये बात एक कड़वी लेकिन सच्चाई है, तो हमें हर तरीके से क्या है तैयार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं तुम 30 साल तक तैयारी करते रहो, उसके बाद फिर तुम कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी करने लायक ना रह जाओ या तुम्हारा खुद का हौसला टूट जाए, है ना? तो कुछ ऐसी बातें हैं, जो मैं आपको एक बड़े भाई के नाते समझा रहा हूँ या छोटे भाई के नाते। ठीक है? चलो। है ना? बहुत ज़्यादा पूरी ज़बानी से में नहीं खपा देनी है क्योंकि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी लोग बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। प्राइवेट के साथ भी सपने पूरे किए जा सकते हैं। थोड़ी कम सैलरी मिलेगी, 20 मिलेगी, 25 मिलेगी, लेकिन सही समय पे कर लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है ना? अगर मम्मी-पापा के हाथ पैर चलते हुए अगर आपने उन्हें कोई तीर्थ करा दिया, उन्हें हवाई जहाज़ में बैठा दिया, उनके कुछ सपने पूरे कर दिए, भले ही 1 साल में एक बार, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाए तुम 5 साल बाद जब वो चलने लायक ना रहे तब तुम 1 लाख कमाओ। समझ रहे हो? तो बैलेंस करके देखो, बैलेंस का ही नाम ज़िंदगी है। इन चीज़ों को बैलेंस करके ही आपको चलना है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। अब क्या डिसीजन कब लेना है वो आप खुद में इतना विवेक है, खुद में इतना दिमाग है, आप लगा सकते हैं इतना सा दिमाग। ठीक है? चलो, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है जी 8421 8421 8421 कर देंगे सबको। ओके, 8 4 12 2 14 1 15 हो गया ये तो। ये 8 हो गया, ये 8 और 2 10 हो गया और ये हमारा 8 और 4 12 हो गया। तो हम क्या कहते हैं कि 10 को हम क्या कहेंगे? ए कह देंगे। 8 का 8 रहेगा, 15 को एफ कह देंगे और बी सी। तो CA8F CA8F जो है ये सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बताओ यही आ रहा है क्या आप लोगों का? है ना? बताएँगे क्या यही आ रहा है आप लोगों का? वेरी गुड। ठीक है? तो क्लियर है यहाँ तक? देखो सफल होने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ हो जाती है कि सही समय पर सफल होना। है ना? सही समय पर सफल होना। तुम अगर 60 साल की उम्र में जाकर के लगे तो क्या ही फ़ायदा हुआ जब तुम्हारे अपने सब तुमसे छूट गए। तुम भले ही 10,000 कमाओ, 12,000 कमाओ, 15,000 कमाओ, तुम्हारी मम्मी तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हैं। जब तुम कुछ नहीं कमाते और चाहे तुम 2 लाख कमाने लग जाना, तुम्हारी मम्मी तब भी तुमसे उतना ही प्यार करेंगी। तुम उनके लिए अगर 10,000 रुपए कमा के 500 रुपए की भी साड़ी ला दोगे, तो वो उनके लिए 50,000 की साड़ी के बराबर। ठीक है? तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कोशिश करते रहिए, प्रयास अपना 100% देते रहिए, लेकिन जहाँ आपको लगे कि हाँ, मैंने बहुत कोशिश करी, ये बातें जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ़ उन बच्चों के लिए जो शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए नहीं है कि बस थोड़ी देर क्लास देखी, रील देखने लग गए, वो सीरियस ही नहीं है चीज़ों, उनके लिए कोई भी बात नहीं है, उन्हें समझाना ही बेकार है। लेकिन जो बच्चे ने सच में एक लगन के साथ मेहनत की होती है, जो जितनी लगन से मेहनत करता है, जो जितनी लगन से प्यार करता है, वो उतनी ही लगन से टूटता भी है, उतना ही दुःख भी उसे होता है। लेकिन अगर सच में लगन से मेहनत की है, अगर टूटोगे, उतने ही ज़्यादा निखरोगे भी, बिल्कुल टेंशन नहीं। ठीक है? चलो, आगे बढ़ें। 8 को 8 ही लिखेंगे, बिल्कुल 8 को 8 लिख देंगे क्योंकि 9 से बड़ा नंबर जो होगा, उसी के लिए एबीसीडी बनी है ना? तो कोशिश करना कि सही समय पर सफल हो जाओ, थोड़े कम हो जाना लेकिन सही समय पर। और सफलता ये नहीं है कि कोई सामने वाला मान लो तुम्हारा दोस्त 1 लाख कमा रहा है, तुम 20,000 कमा रहे हो तो तुम कम सफल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा यहीं पर बात चली है तो,
कि डिपेंड करता है हर किसी की सफलता कि वो व्यक्ति चला कहाँ से था। हर किसी की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि वो व्यक्ति चला कहाँ से था। अगर तुम और तुम्हारा दोस्त 2 लोग हैं, तुम्हारा दोस्त तुमसे 2 किलोमीटर आगे खड़ा है और तुम उससे 2 किलोमीटर पीछे खड़े हो और रेस हो रही है और वो तुमसे पहले जीत गया और तुम दो थोड़ी देर बाद पहुंचे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार गए, क्योंकि भाई वो तुमसे आगे भी तो था। समझ रहे हो? आप और हम एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां पर बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके मम्मी-पापा पे खूब बढ़िया अच्छा खासा पैसा होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, या अच्छा खासा नहीं होगा लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मम्मी-पापा पे कर्ज है या उन पर बच्चों पर कर्ज है या जिम्मेदारी है कि ये कर्जा चुकाना है। तो भाई वो बच्चा, एक ने तो नौकरी लगते ही आईफोन ले लिया और एक जिसके पिताजी पर कर्ज है वो पहले कर्जा चुकाएगा आईफोन लेगा। अब जो समाज आईफोन को सफलता का वो मानता है प्रतीक, वो बेवकूफ है समाज। क्योंकि भाई आईफोन सफलता का प्रतीक नहीं है। सफलता का प्रतीक है कि वो बच्चा चला कहां से था। अगर तुम शुरुआत से ही, अगर तुम एक बिल्कुल वैसे डाउन परिवार से आते हो, तुम कांस्टेबल भी ले लेते हो ना, तो वो एक ऐसे परिवार का बच्चा जो डॉक्टर था, करोड़ रुपए थे और वो डीएम बन गया, तुम उससे बहुत ज्यादा सफल हो। तो कभी भी किसी की सफलता से मैं क्या तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की जिंदगी अलग है, हर किसी का समय अलग है, हर किसी की लाइफ अलग है और हर किसी की सफलताएं भी अलग है। अगर आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को आप पर प्राउड है, तो मेरे भाई आप सफल हो। अगर आप अपनी खुद के बारे में सोच करके महसूस कर रहे हो कि भैया हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मुझसे इतना ही हो सकता था और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने घर वालों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सफल हो। किसी से कंपैरिजन करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कोई भी गाड़ी, कोई भी फोन, कुछ भी सफलता का प्रतीक नहीं होता। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां से उठ करके आए हो, ये सभी चीजें हमारी सिर्फ और सिर्फ सफलता का प्रतीक है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े अब हम यहाँ से। अब ये हमारी क्या हो गई, यहाँ तक की बातें हमारी हो गई कौन सी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करवा दे तो कैसे रहेगा, करवा दो जी, सो क्लास छोड़ देना फिर। ठीक है, चलो बताएंगे क्या होगा आंसर। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी क्या होता है, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा इसका आंसर। हालांकि जो कहानी में बताने वाला था मैंने आपको बताई नहीं, देखिए मैं बताऊँ आपको कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, भैया से नीचे करिए पॉइंट। जब एक कहानी मैं आपको बताता हूँ सफलता को लेकर के ही, कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो जब अर्जुन बाण चलाते थे तो जो कर्ण का रथ था वो लगभग 20 कदम पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का जो रथ है वो मात्र 2 कदम पीछे जाता था। लेकिन जो श्री कृष्ण जी जो सारथी थे अर्जुन के रथ के, वो तारीफ करते थे कर्ण की। तो कर्ण को बड़ी निंदा महसूस होती थी, कर्ण को बड़ी चुभन महसूस होती थी कि मैं चला रहा हूं और मेरे बाण चलाने से कर्ण का रथ 20 हाथ दूर जा रहा है, 20 कदम दूर जा रहा है, लेकिन मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, मेरे ही रथ पे बैठे हैं और तारीफ उसकी कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा अर्जुन ने कि ऐसा क्यों, है ना, मैं चला रहा हूं 20 कदम पीछे जा रहा हूं, उसके से दूर जा रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने कितनी प्यारी बात कही कि भाई तुम्हारे रथ को स्वयं तीनों लोगों के जो प्रमुख हैं, जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं वो चला रहे हैं। तुम्हारे ऊपर रथ पर ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं झंडे पर, और तुम्हारी जो रथ है उसे खुद पृथ्वी माँ ने संभाला हुआ है। उसके बावजूद भी श्री कृष्ण, उसके बावजूद भी कर्ण ने उस रथ को 2 कदम हिला दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके साथ तो ऐसी कोई भी पावर साथ नहीं है, तब तुम कर दे रहे हो। मतलब ये कुल मिलाकर के बात हमें यही सिखाती है कि कोई व्यक्ति बहुत बुरी परिस्थितियों में होकर के भी अगर कुछ भी पोस्ट हासिल कर ले रहा है तो वो सच में तारीफ के काबिल है। ठीक है, किसी व्यक्ति के घर पे ऑलरेडी मर्सिडीज थी और उसने कोई बड़ी गाड़ी ले ली, वो उतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसके घर पे कुछ नहीं था और उसने एक मोटरसाइकिल ले ली, वो बड़ी बात। समझ रहे हो, है ना। तो इस ये मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं बहुत कुछ आपसे सीखे होंगे। देखेंगे क्या होगा हमारा, कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर। क्या करेंगे जी, कुछ भी नहीं करना। 9 है, 9 को देखो, पहले तो 9 को 9 लिखो। सी क्या होता है, तो 10 ए होता है, 11 बी होता है और 12 सी होता है 12, और ई कितना होता है 14। अब इसे हमें क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना 8421 में। इन्हीं नंबर को हमें 8421 में कन्वर्ट कर देना, 8421 8421 8421। तो ये कैसे बनाएंगे, 1001। 12 कैसे बनेगा, 1100, और 14 कैसे बनेगा, 8 और 4 12 और 1 और 0। राइट, बताएंगे क्या होगा आंसर, दिखाइए भैया, है ना। चलिए तो क्लियर है। अगला सवाल देख लो एक बार स्पीड में। 5 ईडी, 5 को 5 लिखेंगे, ए को 10 लिखेंगे और डी को कितना लिखेंगे, 13 लिखेंगे। डी को 13 लिखेंगे, क्या कर देंगे जी, 8421। ठीक है, क्या कर देंगे, 8421 8421 8421। राइट, 13 कैसे लिखेंगे, 8 4 12 और 1 13। 10 कैसे लिखेंगे, 8 0 1 0। 5 कैसे लिखेंगे, 0 4 कितना हो जाएगा 1, 2 का 0 1। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये इसका सही उत्तर। क्या बता कोई दिक्कत परेशानी समस्या, बिल्कुल भी नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर 169 इनटू अ बाइनरी नंबर, है ना, इनटू अ बाइनरी नंबर। कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 169 को बाइनरी में चेंज करना है, 169 को बाइनरी में चेंज करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अलग अलग कर दो। 8421 बस 4 4 के पेयर बना देना क्योंकि हेक्साडेसिमल है ना। 8421 अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0001, ये कितना आ जाएगा 0110 और 9 का आ जाएगा 100। ठीक है, मैच करते जाना। डी को 13 क्यों लिखा बच्चे, मैंने यहाँ पर ये बताया तो हुआ है आपको कि जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें 9 तक तो ठीक है, लेकिन 9 के बाद जो 10 नंबर आएगा उसके लिए ए लिखा जाएगा, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। यही बात तो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क में है, इसका उत्तर टेलीग्राम डॉट ग्रुप में देना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एफ इन हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में एफ का मतलब क्या होता है, 15 होता है ना। कितना होता है हमारा, तो हम कहेंगे 15 होता है। ठीक है, इसके बाद आप मुझे बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी वैध हेक्साडेसिमल प्रणाली नहीं है। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो हेक्साडेसिमल प्रणाली में नहीं आता, तो भैया जी वाला नहीं आता, क्योंकि हेक्साडेसिमल में सिर्फ नंबर कहां तक रहता है, एफ तक ही रहता है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। ये आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, मुझे टेलीग्राम डॉट ग्रुप में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ मुझे ये जरूर बताना कि जो भी डिस्कशन हमने आज की क्लास में किया ये आपको कैसा लगा और कहां पर बताओगे, तो रात में 8 बजे टेलीग्राम डॉट ग्रुप ओपन होगा, वहां पर अपने दिल की बात जो भी तुम्हें ठीक लगी हो वो मुझे जरूर बताना। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ अगर मैं कुछ बच्चों के माइंड में भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल पाया हूँ तो मुझे खुशी हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए शानदार सेशन, इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।